हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ, मैंने कहा था ना आपसे चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा सा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम देखो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच भी गए, ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है गाइस ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो अलग भी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, क्वेश्चन 5 जैसा ही। इसमें भी हमें मल्टीपल पॉलिसीज गिवन है। तो थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी अलग है, तो उसको समझना है हमें कि वो कैसे अलग है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अपोलो ट्रेडर्स लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डीलर नेटवर्क अलाउइंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 डेज ओनली। कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है? 15 डेज। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल। वही है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% ऑफ सेल वैल्यू एंड करंट सेल्स अमाउंट टू रुपीज 100 लाख। तो जो करंट सेल होती है उसका अमाउंट कितना है? 100 लाख का है, मतलब 100 लाख जो है वो करंट सेल होती है। टू मीट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें गिवन नहीं है। टू मीट ग्रोइंग कंपटीशन, आजकल जो कंपटीशन हो रहा है फर्म का, इसको मिलने के लिए, मीट करने के लिए फर्म क्या करे? ट्राइंग टू रिवअप इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक तरीके से कुछ रिवअप करने की कोशिश कर रही है। दिस एंटेल, ये क्या करेगा? चेंजेस लाएगा इन दी credit period credit period suitability and also increasing the sales promotion expenses which will increase the fixed cost। इससे क्या होगा? अगर हम सेल को बढ़ाते हैं ना तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। देखो हर बार फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स नहीं रहती है, मेरे को पता है। इसे आप कहोगे मैम आपने तो कहा था फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन कभी कभी हम यूनिट्स इतनी ज्यादा ना, सपोज हम मिलियन यूनिट्स बनाना है या बहुत सारे यूनिट्स बनाने, तो जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट पे करना पड़ रहा है वही करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए आपको हो सकता है बहुत सारी मशीनरी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत सारे वर्कर चाहिए, उनके वेजेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स तब रहता है जब आप थोड़ा बहुत अप डाउन करते हो उससे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा 100 से 1000, 1000 से मिलियन पहुंच रहे हो तो फिर तो आप खुद ही सोचो, हमें फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज हो रहा है, इसलिए डिफरेंट है क्वेश्चन। मैंने इसलिए इसे लिया क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उनमें सब में क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती थी, लेकिन यहाँ पे अब फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? भैया क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, परेशान मत होना। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर वेरियस ऑप्शंस along with current results। एक छोटी सी नीचे टेबल बनी हुई है, उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और करंट ऑप्शन भी, मतलब करंट मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो बता रखा है। पर्टिकुलर्स करंट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्रेडिट पीरियड कितना है? 1 क्रेडिट पीरियड, सॉरी मंथ्स में हमें गिवन है हाफ। हाफ माने 15 डेज। देखो ऊपर भी बोला था 15 दिन, तो हाफ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मंथ्स में तो इसको आप आसानी से डेज में बना सकते हो। 1 मंथ है तो 30 डेज, 1.5 महीना है तो कितना होगा? 45, 2 महीने तो कितना होगा? 60 डेज। होगी प्रॉब्लम सॉल्व, ये हाफ और 1 1.5 वाली। तो सेल दे रखी लाख ऑफ रुपीज पर एनम में, ये लाख में दी हुई है, 100 लाख, यानी कि 100 लाख करंट चल रही है अभी। उसको बढ़ा के कितना करेंगे? 120 लाख, फिर उसको भी बढ़ाएंगे 135 लाख करेंगे, उसको बढ़ा के 150 लाख करेंगे थर्ड ऑप्शन में। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चेंज हो रही थी वो भी हमें गिवन है, आपको कैलकुलेट करना नहीं है, वो भी लाखों में गिवन है। 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख एंड 24 लाख। ठीक है, बैड डेट्स गिवन है यहाँ पे। यस, बैड डेट्स गिवन है। सेल्स परसेंटेज ऑफ सेल 1% बैड डेट्स है, 1.5%, 1.5, 2% और 3%। यहाँ पे हमें बैड डेट्स भी गिवन है, तो बैड डेट्स भी हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। आगे कह रहा है you are required to analyze the above details in a suitable format and suggest the best strategy for the firm। Additional funds if required can be raised by the firm at the cost of 16% per annum। ये जो 16% है ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा, और यहाँ पे हमें गिवन है 16%। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेल लिखेंगे, सेल लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो गिवन ही नहीं है तो उसको भूल जाओ, क्रेडिट पीरियड लिख लेना। कॉस्ट लिखोगे, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, साफ साफ बोल रहा है 60% है सेल का, आसानी से निकाल लोगे। फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको डायरेक्ट बता रखे, वो भी निकालोगे। टोटल कॉस्ट आपको आता है, प्लस कर दोगे बस। ठीक है, प्रॉफिट आप निकालोगे सेल माइनस कॉस्ट। तो दिक्कत क्या है? अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सारा आसानी से हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, सेम फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक आप बनाते आए हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग की जगह करंट लिख लिया है, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। ठीक है,
सेल्स पर यूनिट तो गिवन है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। सेल हमें डायरेक्ट गिवन है 100 लाख, मतलब करंट अभी कितनी है 100 लाख है, उसको बढ़ा के 120 लाख कर दिया गया है। अच्छा गाइस एक बात और, जैसे आपको यहाँ पे ऐसी दिक्कत होती है मेरी तरह 00 लिखने में, तो आप काम कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो अमाउंट इन लैक्स, तो आप यहाँ पे फिर 100 120 लिखोगे, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए कैसे भी कर लो जैसे आपको सही लगे। तो मैं तो यहाँ पे फुल अमाउंट ही लिख रही हूँ, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे आपको थोड़ी दिक्कत कम होगी। 00 में जो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था, हाँ 150 150 लाख। सेल हो गई, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट पीरियड लिख लेते हैं ताकि बुक में बार बार हमें देखना ना पड़े। क्रेडिट पीरियड यहाँ पे कितना चल रहा था 15 डेज, फिर क्या करेगा वो 1 मंथ कर देगा यानी कि 30 डेज कर देगा, फिर वो 1.5 महीना करेंगे यानी कि 45 डेज कर देंगे, और लास्ट में वो कर देंगे 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज। 30 30 60 होता है। अब कॉस्ट की बारी आ जाएगी। कॉस्ट पे हमें कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है, कॉस्ट का कैसे करते हैं हम हमेशा। कॉस्ट भी बहुत आसान है करनी आपको। कॉस्ट पे यहाँ पे पहले लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट, सॉरी यहाँ लिखेंगे पहले हम कॉस्ट। कॉस्ट हमें कौन सी सबसे पहले गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमसे कह रहे थे 60% ऑफ सेल, तो सेल का 60% निकालेंगे यानी कि 100 लाख का 60% निकालेंगे। ऐसे ही मतलब सबका हमें सेल का 60% निकाल लेना है। तो करेंगे से 60% अगर हम सेल का निकालते हैं तो ये तो अपने आप ही 60 लाख आ जाएगा, क्योंकि ये 100 दे रखा है यहाँ पे। ये आ जाएगा 72 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 135 का, तो 81 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा ये 90, 15 6 90 हो जाएगा, तो ये 90 लाख आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट पे। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमें डायरेक्ट गिवन है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें जो टेबल टाइप बना हुआ था कॉलम, उसमें आसानी से गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट जो दे रखी है लाख में दे रखी है, जैसे 15 है तो 15 लाख लिखेंगे हम यहाँ पे, 15 लाख। फिर 18 है 18 लाख। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 20 है, 20 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 24 है तो 24 लाख। क्योंकि ये हमें जो अमाउंट है सब लाख में गिवन है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सेम गाइस बिल्कुल वैसा ही करना है, आप देख रहे हो सारे स्टेप्स हमारे वही चल रहे हैं, बस यहाँ पे हमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया था बैड डेट्स का, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी सेम नहीं है, आपकी बार फिक्स्ड नहीं है, तो कुछ नहीं है, वो गिवन होगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्लस कर देना है। आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये 75 लाख हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये भी 10, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा रखा, सेल माइनस कॉस्ट करके। तो सेल सबसे ऊपर जो गिवन है वो लेनी है, माइनस कर देना ये टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट निकालेंगे, इसे हम ए बोलेंगे, प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सेल माइनस कॉस्ट। तो करो सेल में से माइनस कर दो, ये कितना आएगा 25, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। ये आएगा 30, इसको भी माइनस करो, ये आएगा आपका लगभग 34, माइनस करना है, ये आएगा 36, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज डाटा निकालना है। सेम प्रोसीजर गाइज वही चल रहा है, आप देख रहे हो, हमने कुछ भी अलग से नहीं करा है। एवरेज डाटा हमेशा फॉर्मूला वही लगेगा, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, फॉर्मूले बदलेंगे नहीं। टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, ये रहा 75, मल्टीप्लाई करेंगे क्रेडिट पीरियड कितना है 15 डेज, और डिवाइड करेंगे 360 से। तो इसको कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट आया था यहाँ पे 75 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 360, ये आ गया 312500।
ऐसे नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न कितना कह रहा था, वो बुक में हमें गिवन था रेट ऑफ रिटर्न 16%। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना आएगा 16%। ठीक है, 16% आपको इसी अमाउंट का निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं अब हम। यहाँ आएगा 304। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, वो कैलकुलेटर पे यही अमाउंट था तो मैंने पहले इसी का निकाल लिया। ये हमने निकाल लिया है, ये कैलकुलेट हो गया, 16% निकाला रेट ऑफ रिटर्न। अब उसके बाद देखो हमें बैड डेट्स भी गिवन था, तो बैड डेट्स भी लिखेंगे हम यहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन को एंड नहीं कर सकते, पहले हम बैड डेट्स भी लिखेंगे। बैड डेट्स हमें कुछ परसेंट गिवन था सेल्स पे, तो वो कितना था, जैसे कि सेल का 1%, सेल का 1.5%, 2% और 3%, इस हिसाब से गिवन था। तो सेल हमारी जैसे ये 10 लाख है तो इसका 1% 1 लाख आ जाएगा। 120 है सेल हमारी, उस पर दे रखा है हमें 1.5, हाँ, तो ये 1,80,000 आएगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे बैड डेट्स भी ये निकाल लिया है। सेल का ही हमें गिवन था 1%, 1.5, 2% और 3%। तो ये सेल का ही गिवन था, हमने इसे निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा, लेकिन इसमें एक कहानी और अलग होएगी, क्योंकि हमें बैड डेट्स गिवन था तो बैड डेट्स भी हमें माइनस करना है। जैसे प्रॉफिट है 25 लाख, माइनस करेंगे 50,000 और फिर उसमें से भी माइनस करेंगे 1 लाख, मतलब रेट ऑफ रिटर्न और बैड डेट्स दोनों ही माइनस हमें करना है प्रॉफिट में से। ठीक है, तो हम 25 लाख में से, देखो मैं करके दिखाती हूँ, 25 लाख सेल है तो 25 लाख माइनस करेंगे पहले कितना, ये रेट ऑफ रिटर्न 50,000, ये आ गया। उसके माइनस करेंगे 1 लाख जो कि बैड डेट्स है। तो 1 लाख अगर आप माइनस करेंगे बैड डेट्स वाला तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 23,50,000। तो आपको ये वाला अमाउंट लिखना है, आपको बैड डेट्स भी माइनस करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारा कर देंगे। ये यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ। तो ये हमने कर लिया है कैलकुलेट, और ये आया है हमारा नेट प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो इजी है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट वाला था और एक यहाँ पे हमें बैड डेट्स वाला पॉइंट दे रखा था। तो आपको समझ में आ गया कि बैड डेट्स भी जो है वो माइनस कर देते हैं हम लास्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। तो गाइज क्वेश्चन ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, आसान है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। और मैं आपको बता दूं अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।